एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ध्यान रखिए कि ये चीज़ें हो सकता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि रेजोनेट गाइस ना भी करे, क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। तो जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, जो रेजोनेट कर रहा है उसको क्लेम कीजिए। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स देम। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। Six of Pentacles, the Tower, टावर के बाद लवर्स है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पर डॉग्स जो है वो बाक कर रहे हैं, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ कप्स, ओके। सो साइन बता देती हूँ। साइन वैसे यहाँ पर सभी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जेमिनी मिथुन राशि स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा यानी कि तुला, एक्वेरियस कुंभ राशि, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो ये सारे साइन यहाँ पर है। जहाँ जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो आपके पार्टनर ये है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, ठीक है। मे बी हो सकता है कि जब ये आपसे मूव ऑन करके गए थे, ठीक है, उस वक्त इस पर्सन को इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक है। उस वक्त इनको इतनी तकलीफ नहीं हुई थी इस रिलेशनशिप के ना होने का, आपके ना होने का। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जितना वक्त और जितना टाइम निकल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को उतनी ज़्यादा तकलीफ होती जा रही है, ठीक है। वो उतना ज़्यादा पेन को फील कर रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, आपकी कॉल को मिस कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को मिस कर रहे हैं, आपके केयर को मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस वाली है, प्यार वाली है, फीलिंग्स वाली है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर आपको लेकर प्यार, इमोशंस डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड अगर नहीं आता तो शायद मैं आपको नहीं कहती कि वो इस वक्त इमोशनल एनर्जी में है आपको लेकर, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक और ये जो एनर्जी है ना उनकी, ये इस वक्त हिडन है, ये इस वक्त हाइड है, वो हाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशनल वाली फीलिंग्स को ना वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो दिखा नहीं पाते हैं, जता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इस पर्सन के अंदर इस वक्त आपको लेकर इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन से कुछ गलतियां हुई है, कुछ मिस्टेक्स हुए हैं रिश्ते, या तो इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है, भरोसा टूटा है, चीटिंग है, जो भी सिचुएशन हुई है ना, इस वक्त आपके पार्टनर को रिग्रेशन हो रहा है। और यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी ये पर्सन आपके हो सकते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैसेज करने की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आज के दिन कुछ लोगों को किसी को मैसेज मिल सकता है, रिसीव हो सकता है,
इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है ना, अब आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल ऑफर रखने का सोच रहे हैं। आपको कुछ प्रैक्टिकल ऑफर आपके सामने रख सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर में भी आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रॉमिस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग कम बैक करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस के साथ, कुछ प्रैक्टिकल प्रपोजल के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपके पास आएंगे और इनकी तरफ से किसी तरह का आपको ऑफर मिल सकता है। किसी तरह का गिफ्ट भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने वाले हैं आने वाले दिनों में। मे बी ये आने वाले दिन कितने हो सकते हैं, पेंटिकल्स है तो थोड़ा सा स्लो मोशन भी दिखा रहा है कुछ लोगों के लिए। मे बी हो सकता है 3 हफ्ते, 3 महीने, ठीक है। और बहुत जल्दी अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 दिन, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर किसी तरह का ऑफर इस पर्सन की तरफ से ज़रूर मिलेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को अगेन यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो ये पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड के हेल्प से, किसी फ्रेंड के के थ्रू आपसे अपना कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, या उनके अकाउंट से आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करने वाले हैं। किसी फ्रेंड की हेल्प बेसिकली हो सकता है कि वो ले सकते हैं आप दोनों के बीच में पैचअप कराने की, ठीक है। एंड वो चाहते हैं चीज़ों को आप दोनों के बीच में बैलेंस आउट करना, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। द टावर की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। टावर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो रिश्ता टूटा है या रिश्ते में जो भी दरार आई है, वो आई है चीज़ों को बैलेंस आउट ना कर पाने की वजह से, 2 सिचुएशन के बीच में जगल करने की वजह से, कंफ्यूज्ड माइंडसेट की वजह से, 2 चीज़ों को प्रायोरिटी में रखने की वजह से, या 2 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड हो जाने की वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आई है, ठीक है। लेकिन अभी वो सब चीज़ों को ठीक कर देना चाहते हैं, उनके मन में है कि वो सब चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी टावर मोमेंट इन्होंने आपको दिया है, उस टावर मोमेंट को ये खत्म करना चाहते हैं। दी लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अभी थर्ड पार्टी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स है जिसको ये ज़्यादा आपसे, आपके कनेक्शन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लाइक जैसे कि आपने उनको कॉल किया, ठीक है, और उनके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया तो वो उनका कॉल अटेंड करेंगे, आपकी कॉल को कट करके आपको होल्ड कर देंगे। तो हो सकता है कि इस वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। आप ये चीज़ नहीं चाहते हैं, कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको टाइम दे, आपको प्रायोरिटी दे, आपके साथ रहे, अच्छे से रहे, ठीक है। आप उनके प्रायोरिटी लिस्ट में रहो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि आपकी जो ये विश है, आप जो ये चाहते हो, ये पर्सन वो चीज़ नहीं करते हैं, और जिस वजह से आप लोगों का कनेक्शन ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। एंड इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। मे बी आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा भी क्यों फील हो रहा है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मे बी वो कुछ ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे पिक्चर्स डाल रहे हैं जिसको कि देखकर आपको गुस्सा आए। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा हाल फिलहाल में आपको दिखा रहे हैं या दिखा सकते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। तो एक साइन हो सकता है अगर आपके पार्टनर इस तरह का कुछ करते हैं, तो कि आपके पार्टनर आपको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
पेज ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ कप्स, तो ये रिकंसिलिएशन करने की आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन मैसेज करेंगे या आपके साथ कंप्लीट फील करना चाहते हैं, आपके बिना कंप्लीट नहीं फील कर रहे हैं, आप उनके लिए फुलफिलमेंट हो, आप उनके लिए जॉय हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन की तरफ से मैसेज आपको रिसीव होगा कुछ दिनों में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर मून की एनर्जी निकल कर आई है। तो ये जो भी आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, इल्यूजन है, इनके अंदर इल्यूजन है, वो सब कुछ क्लियर होगा। ये बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर करेंगे आपके सामने। और बहुत सारी चीज़ें ना, इनको अगर गलत पता थी आपको लेकर या किसी भ्रम में थे, किसी इल्यूजन में थे, तो वो चीज़ खत्म होता हुआ दिख रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मैं बता दूं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफिनेटली आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, बात भी करेंगे। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है फियर की, डर की, एंजाइटी की, ठीक है। इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा डर है आपको अप्रोच करने का। हो सकता है कि पास्ट में इनसे कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती हो गई है, कुछ ज़्यादा ही इन्होंने गलत कर दिया है आपके साथ। तो उन लोगों के पार्टनर के अंदर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिस वजह से वो आपके साथ रिकंसिलिएशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, इतना डर है उनके अंदर में। उनको शायद उन्होंने पहले से ही सोच लिया है, अज्यूम कर लिया है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। और डर की वजह से ना आप दोनों के बीच में जो बाउंड्री आ गई है, जो दूरी आ गई है ना, उसको वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके बिना खुश है या आपके पास आना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका डर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। या तो इस पर्सन को आपका डर है या तो किसी और का डर है, किसी ना किसी का तो फियर और डर, क्योंकि यहाँ पे मून की भी एनर्जी है ना, तो मुझे तो लगता है कि इस पर्सन को किसी का डर है। कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है, या तो मदर है या कोई अदर, आई डोंट नो कौन है, लेकिन किसी का तो डर है इस पर्सन को। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इतनी पेनफुल एनर्जी क्यों है यहाँ पर? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो इस पर्सन को डेफिनेटली, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आपसे दूर रहना, ठीक है, आपसे बात नहीं हो पाना, अभी अजनबी बन जाना, ठीक है, एक दूसरे से इतने आप दूर आ गए हो, इतने दूर हो गए हो। और कहीं ना कहीं दूर होने का कारण और कॉज ये पर्सन ही हो सकते हैं, आपने इनको दूर नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप दोनों के बीच में इतनी दूरी आ गई है कि डायरेक्टली बात नहीं हो सकती है, डायरेक्टली ये मैसेज आपको नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली ये आपके सामने नहीं आ सकते हैं। तो इस वजह से इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा इनको पेन हो रहा है, ठीक है, कि उन्हें आपसे अभी दूरी मेंटेन करनी पड़ रही है। वो आपके सामने फ्री होकर नहीं आ पा रहे हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर। और मे भी हो सकता है कि आप अगर खुश हो तो वो खुशी से इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन लड़ने के लिए ही सही, वो चाहते हैं कि चाहे लड़ाई हो, चाहे फाइट हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मे बी कुछ लड़े ये पर्सन आपसे, जब बात करें, जब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे लड़ने का, आपसे फाइट करने का कोई ना कोई दिमाग उनका चल रहा है कि किस बात से आप पे गुस्सा निकाले, किस बात से आपको फाइट करे। और ये फाइट ना उनका कहीं ना कहीं आपसे बात करने का रीज़न भी है, तरीका भी है, लेकिन वो ऐसे नहीं बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं बात करना चाहते हैं प्यार से। हो सकता है कि इस पर्सन का सेल्फ रेस्पेक्ट बीच में आ जाता हो, ईगो बीच में आ जाता हो। तो मे बी आपकी कोई गलती निकाल कर, आपकी कोई मिस्टेक को निकाल कर ये पर्सन आपसे लड़ने की कोशिश करे।
और उस लड़ाई के ज़रिए आपसे बात करने की कोशिश करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे देख लो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में वापस से रिकन्सिलिएशन होने का, वापस से एक दूसरे की लाइफ में आने का बहुत हाई चांसेस है। और जैसे ही कार्ड को मैंने किया वैसे ही कार्ड कट हुआ और 4 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। यानी कि आपके एक्स पार्टनर जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोगों की यहाँ पर उनके साथ रिकन्सिलिएशन होने वाला है, ठीक है। और बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी। बात, कम्युनिकेशन या न्यू स्टार्ट होता हुआ इस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हाइरोफेंट, ओके। और यहाँ पर है टेम्परेंस। हो सकता है कि देखो यहाँ पर ना आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब ये मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर। अगर आप लोग मैरिड नहीं है, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है, सिंगल हो आप लोग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर आपसे प्यार कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में फैमिली है, फैमिली इश्यूज है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को। और वो चाहते हैं कि सब चीज़ें ना पीसफुली हो, पीसफुली रेजोल्यूशन हो आप दोनों के बीच में, फैमिली भी हर्ट ना हो, आप भी हर्ट ना हो, ठीक है। किसी को भी तकलीफ पहुंचाकर ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा के ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हो, जो आप दोनों का प्यार है ना, वो किसी को भी हर्ट ना करे, किसी के भी कर्ज को लेकर ये बेसिकली आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अभी जो पेशेंस रखा हुआ है वो इसी वजह से रखा हुआ है। उनको भरोसा है कि शायद एक ना एक दिन, जल्दबाजी में काम बिगड़ते हैं लेकिन पेशेंस के साथ अगर किसी चीज़ का वेट करो, सही डायरेक्शन से करो, तो इनके मन में उम्मीद है कि शायद उनकी फैमिली मान जाएगी या कोई ना कोई सल्यूशन, कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकल आएगा। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। वो इस वक्त बेशक आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग अनमैरिड है, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ पर यही सोच रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी को भी हर्ट करे, ठीक है, कोई भी इंसान हर्ट करे, क्योंकि इनके लिए इनकी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और बेसिकली इनका मानना ये है कि फैमिली एक बारी हर्ट हुई तो हुई, लेकिन जो समाज में बदनामी होगी ना उनकी फैमिली की, वो चीज़ को वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली, उनकी वजह से उनकी फैमिली को लोग बोले, रिश्तेदार बोले, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक बार को फैमिली को चलो ये हर्ट कर भी दे, बाद में फैमिली मान भी जाएगी, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन लोगों की वजह से वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को कोई सुनाए या गलत बोले। तो ये पर्सन चाहते हैं कि पीसफुली हो, जो कुछ भी हो अच्छे से हो, ओके। और देखते हैं यहाँ से कुछ आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर क्या है। चेजिंग, तो हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको चेज कराया है और आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको चेज कर सकते हैं। इंट्यूशन, शॉकिंग, कंफ्यूजन, पेन, क्लैरिटी, ओके, इन्फ्लुएंस एंड कन्फ्लिक्ट। तो देखो अगर इस पर्सन के अंदर इन्फ्लुएंस था जिस वजह से ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पाते थे, कंफ्यूजिंग माइंडसेट पे थे, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी इस पर्सन की हमेशा रहती थी, हमेशा ये पर्सन डिफरेंसेस को ज़्यादा देखते थे, ठीक है, प्रॉब्लम्स को ज़्यादा देखते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का जो इंट्यूशन है वो इनको क्लैरिटी दे रहा है कि इनको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और प्रेजेंट में वो आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन अपने पेन को देख रहे हैं कि वो आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, और उनको क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, कौन उनको सही गाइड कर रहा है, कौन उनको गलत गाइड कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर एट प्रेजेंट उनको फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
ठीक है, उनके कुछ मैसेजेस भी लेते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये पर्सन आपकी तारीफ करते हैं आपकी पीठ पीछे। आई क्राई ओवर यू, तो यस ये पर्सन आपके लिए रो रहे हैं। आई एम ओवर यू, आई एम अ प्लेयर, तो हो सकता है कि पास में ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। आई मिस यू टेरिबली, तो ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आई ड्रीम ऑफ बींग विथ यू, तो ये पर्सन सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो, इस वजह से वो कह रहे हैं कि वो माफ़ नहीं करेंगे आपको। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ रखी हुई है अपने पास। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया पर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट राइट नाउ, तो मे भी हो सकता है किसी किसी के पार्टनर अभी अदर रोमांटिक पार्टनर को देख रहे हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग, ठीक है, तो वो आपको कॉल करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन क्या बोलना है शायद इस पर्सन को समझ में नहीं आया। सो यहाँ पे मैं देखती हूँ, उसको क्लैरिफाई करती हूँ। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली क्यों है, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली की एनर्जी क्यों है। नाइन ऑफ वॉन्स है और यहाँ पर ये कार्ड तो फियर का बता रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि आप शायद ये बातें उनको बोल सकते हो। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ये आपसे बात करें तो आप उनको बोल सकते हो कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, किसी और को आप देख रहे हो या किसी और के साथ आप डेट कर रहे हो। एक फियर इस पर्सन के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।